सो आज का क्लास 11 का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, गलतियां। क्या होगा तुम्हारा? ये चैप्टर का नाम ही रख दो गलतियां, कि अकाउंटेंट इतना गलती करता है कि मत पूछो कितना गलती करता है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब गलतियां को ठीक करो। अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा? गलतियों को क्या करना है? यहाँ पे ठीक करना है हम लोगों को। ठीक है, हाँ, ऐसे जिंदगी में बहुत गलती करते रहता हम लोग, जो बोलता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग गलतियों को ही सुधारना है। हाँ, समझा ना? तो गलतियों को सुधारा इस चैप्टर में। तो देखो, गलती बहुत तरीका से हो सकता है। पहला बात, या तो कुछ चीज लिखना भूल गया, ठीक है, या लिखना चाहिए 10 रुपया लिख दिया 20 रुपया, ऐसा भी गलती हो सकता है, नहीं हो सकता है? रिकॉर्डिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, टोटल करने में भी मिस्टेक हो सकता है, नहीं लिखा ये भी हो सकता है। तो इसी गलतियों को सुधारने को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है गलतियों को ठीक करना, सुधारना। समझ में है बात? तो देखो, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा क्या पढ़ना है पता है तुम लोगों को? जर्नल एंट्री। क्या पढ़ना है? जिसका जर्नल एंट्री क्लियर है उसके लिए रेक्टिफिकेशन भी क्या है? क्लियर है। पानी का जैसा है, पानी एकदम क्लियर होता है ना, पता ना? तो सेम ये भी वही है। ठीक है, तो देख क्या होगा, व्हेन द ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, पता ही ना ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होता है? हाँ, ट्रांजैक्शन मींस परचेस और सेल, इवेंट्स मींस प्रॉफिट और लॉस, बताया था ना? हाँ, हम लोग अपना थ्योरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो क्या होता है? व्हेन द ट्रांजैक्शन और इवेंट आर रिकॉर्डेड एट रॉन्ग प्लेस, उल्टा साइड में लिखना चाहिए डेबिट, लिखा गया। हाँ, ठीक है, रॉन्ग प्लेस या रॉन्ग साइड और नॉट रिकॉर्डेड ऑल, या तो तुम रॉन्ग प्लेस में लिख दिया, जहां पे लिखा चाहिए वहां नहीं लिखा, फिर रॉन्ग साइड में लिखा, डेबिट की जगह में क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, या तो तुम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिखा ही नहीं एट ऑल, दिस इज कॉल्ड एन एरर। इसी को क्या बोलता है हम लोग? एरर बोलता है, गलती बोलता है। या तुम लिखना भूल गया या गलती साइड में लिख दिया, टोटल करने में मिस्टेक कर दिया, तो इसको बोलता है हम लोग एरर। क्या बोलता है? एरर। ठीक है, एंड द प्रोसेस और एडजस्टमेंट मेड टू करेक्ट दिस एरर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब ऐसा प्रोसेस जो इस एरर को ठीक कर दे, उस प्रोसेस को क्या बोलता हम लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझ में बात? तो जो गलतियां हम लोग किया, उस गलतियों को सुधारने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ में बात? अब गलतियां बहुत तरीका का हो सकता है। क्या कहता है तरीका है? देखो, पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है तुम्हारा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि तुम मान लो एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने का जनरल क्या होता है तुम्हारा? फर्नीचर खरीदा तो जनरल क्या पास करेगा? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आना बात? मान लो 10K का खरीदा, 10K का खरीदा, ठीक है, ये होगा। लेकिन तुम बाय मिस्टेक क्या लिख दिया पता है? फर्नीचर का क्या मान लिया पता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया? तो ये प्रिंसिपल में गलती हुआ ना, इसका सिद्धांत, ये तरीका ही में तुम पूरा के पूरा क्या कर दिया? भूल कर दिया, प्रिंसिपल ही गलती कर दिया। लिखना चाहिए फर्नीचर और लिख दिया परचेस। हालांकि तो इसमें कोई, अगर मान लो कि ट्रायल बेस मिलेगा तो मिल जाएगा, लेकिन आंसर क्या? गलती है ये नहीं है, प्रोसेस गलती है ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। परचेस की जगह में तुम लिख दिया, फर्नीचर की जगह में, एसेट की जगह में क्या लिख दिया तुम? खर्चा। एसेट को खर्चा दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता ना, हालांकि नेचर सेम है, लेकिन खर्चा नहीं दिखा सकता हम लोग। एसेट एसेट ही होता है। समझ में है भाई? किसी को कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ना चाहेगा आप लोग, थोड़ा सा इसको रीड कर लो, क्या लिखा हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो दिस इज एन एरर वेयर द एंट्रीज आर मेड फॉर द करेक्ट अमाउंट, एंड करेक्ट अमाउंट लिखा था या नहीं लिखा था? हाँ, एंड द एप्रोप्रिएट साइड, साइड भी सही था, साइड भी सही था, डेबिट भी लिखा था, और अमाउंट भी क्या था? सही था, बट विथ द रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट इज यूज। लेकिन अकाउंट ही क्या कर दिया? रॉन्ग यूज किया। होना चाहिए कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट, तो लिख दिया परचेज अकाउंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ प्रिंटिंग कॉस्ट एक्सपेंस अकाउंट होगा तो हम लोग डेबिट कर दिया इसको क्या में? स्टॉक में। तो दिस विल नॉट अफेक्ट द टोटल, टोटल तो सेम रहेगा, कितना? 10,000 एंड 10,000, लेकिन नेचर गलती ही नहीं है। हाँ, अकाउंट ही तुम गलती लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ बात? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। फिर नेक्स्ट होता है अपना एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब, ओमिट मतलब भूल गया, लिखना ही भूल गया, उसको बोलेगा एरर ऑफ ओमिशन। समझ में आ बात? रीडिंग करना, एरर ऑफ ओमिशन पढ़ लेना, ठीक है, इजी है। फिर एक होता है तुम्हारा एरर ऑफ
कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में कभी कल होगा टोटलिंग करने में मिस्टेक हो गया, क्या करने में मिस्टेक हो गया, टोटल करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, लिखा ना एरर ऑफ कमीशन। देखो टोटलिंग में मिस्टेक हो सकता है, देखो दिस इज एन एरर व्हेन द एंट्रीज आर मेड फॉर द करेक्ट अमाउंट तो करेक्ट है, एंड एट द एप्रोप्रिएट साइड भी क्या है, बट वन और मोर एंट्रीज आर मेड टू रॉन्ग अकाउंट, मतलब रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, ये टोटल करने में तुम्हारा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, तो तुम्हारा क्या था, ये एरर ऑफ कमीशन में आता है। क्या में आता है, एरर ऑफ कमीशन। फिर एक होता है तुम्हारा कंपनसेटिंग एरर। एक क्या होता है तुम्हारा, एक देखो तुम एक गलती किया था, एक गलती किया तुम, ठीक है, मान लो कोई गलती किया, उसको गलती को छिपाने के लिए तुम उसका जैसे एक और गलती कर दिया। मतलब देखो जैसे कि मान लो तुम सामान बेचा, मतलब तुम सामान बेचा नहीं, तुम सामान खरीदा, तो एंट्री क्या होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए, तो तुम भूल से क्या लिख दिया पता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं सेल्स अकाउंट डेबिट टू, ऐसा लिख दो, देखो सामान, हाँ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मान लो सामान खरीदा, खरीदने का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता ही नहीं होता है, लेकिन तुम भूल से क्या लिख दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 100 रुपया, इधर में भी कितना हो गया, 100 रुपया। सामान बेचा, सामान बेचने से क्या होता है, केस आता है, सामान जाता मतलब सेल्स होगा, तो क्या एंट्री क्या होना चाहिए, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन तुम क्या लिख दे बेटे, केस अकाउंट डेबिट टू परचेस। समझ में बात। अगर तुम इसका ट्रायल बैलेंस बनाना जाए तो आंसर सेम होगा ही नहीं होगा, आंसर तो टोटलिंग में मिस्टेक हो गया, लेकिन तुम क्या किया, एक गलती किया, आप उसका अगेंस्ट में ऐसा गलती कर दे कि एक गलती छिप गया, ये गलती छिपा ही नहीं छिपा, ये गलती था, और फिर उसके अगेंस्ट में ऐसा गलती कर दिया कि ये गलती तुम्हारा क्या हो गया, छिप गया। तो इस तरीके की गलती को बोलते हैं हम लोग कौन सा एरर, कंपनसेटिंग एरर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ये 4 टाइप्स का एरर हम लोगों को देखना था, जो हम लोग देख लिया। यहाँ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जिंदगी में तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो गलतियां को हम लोग कहाँ पकड़ सकता है, गलती हम लोग कहाँ डिटेक्ट कर सकता है। इसका 3 स्टेज होता है। क्या होता है तुम्हारा, स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर। हम लोग एरर या गलतियां को कहाँ पकड़ सकता है, तो 3 स्टेज होगा। कितने स्टेज, 3 स्टेज। पहला स्टेज क्या होगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, अगर तुमको मालूम चल गया ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती मालूम चल गया, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर आप लोगों को गलती मालूम चल जाता है, तो उस टाइम में हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेगा। समझ में बात। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग गलती पता चल जाएगा तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेगा। समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ये गलती कब मालूम चला, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनने का बाद अगर गलती को पता चलता है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब अगर ये गलती, सेकेंड वाला गलती कब, अगर ट्रायल बैलेंस बनने का बाद एंड फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर गलती मालूम चला, तो उस टाइम में तुमको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है तुम्हारा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर मान लो फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलती मालूम चला, तो तुमको सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, और एक और अकाउंट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है, देखो जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, उसमें खर्चा को हम लोग क्या करता है, ट्रांसफर कर देता ना। नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है, ऑलरेडी खत्म कर देता है। मतलब जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल बनाएगा, तो उस टाइम में क्या होगा, हम लोग खर्चा को उसमें ट्रांसफर कर देता है, तो नॉमिनल अकाउंट हम लोग को क्या होता है, खत्म हो जाता है, हम लोग उसमें ट्रांसफर करिए, हम लोग नॉमिनल अकाउंट खत्म। लेकिन गलती का मालूम चला फाइनल अकाउंट बनने का बाद, तो कुछ खर्चा या कुछ इनकम में गलती हो सकता है, तो उस टाइम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑल नॉमिनल अकाउंट इज रिप्लेस विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द रेक्टिफाइड एंट्री। तो उस टाइम में जो प्रॉफिट एंड लॉस तो बन गया ना, बन गया, उसके बाद तुमको गलती मालूम चला है, तो उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडजस्टमेंट एंट्री से हम लोग क्या करेगा, खत्म करेगा। मतलब तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा कि ऑल नॉमिनल, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा, जैसे कि परचेस हो गया, सेल हो गया, उसको तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा किसका साथ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। समझ में आया बात। इस तरीके से हम लोग का कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस का। किसी को कोई दिक्कत है, बोलो, किसी को कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट देखो, अभी तुम लोग एक बार बार वर्ड आ रहा है ना, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट का मतलब पता है, ये हम लोग पहले भी ट्रायल बैलेंस में बात कर चुका है इसके बारे में। मतलब जब गलती होगा, मतलब ऐसा गलती हो गया जो पता नहीं चल रहा है, जैसे कि मान लो कि 2 साइड है, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। मान लो कि इधर में डेबिट साइड है, ठीक है, इधर में क्या मान लो क्रेडिट साइड है।
और ऐसा गलती होगी कि पता नहीं चलेगा कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं हुआ, और उतना टाइम नहीं हो, तो उस समय क्या करता है, टेम्पोररी अकाउंट खोल देता है। क्या खोल देता है, वो टेम्पोररी रहेगा, क्या कर देगा, एक टेम्पोररी अकाउंट खोल के उसको क्या कर देगा, साइड को दोनों को क्या कर देगा, मिला देगा, उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? हाँ, एक टेम्पोररी क्या होता है, एक अकाउंट होता है। जब लेजर का देखो, जब लेजर का गलती पता नहीं चलता है ना, तो उस टाइम एक हम लोग टेम्पोररी अकाउंट खोल देता है, जिसका नाम क्या रहता है, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? देखो अब मेन जो टॉपिक है, एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर इसको समझ लिया तो पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन पानी हो जाएगा। हल्का हलवा क्या हो जाएगा, हलवा। जैसे हलवा खाने में इजी होता है, मजा आता है। हाँ, गाजर का हलवा बोल रहा है, गाजर बिरयानी मजा आ जाता है ना, वो अच्छा लगता है। हाँ, वो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें 3 चीज ढूंढना होगा तुमको। पहला बात, सही एंट्री क्या होगा ये ढूंढना होगा, रॉन्ग एंट्री क्या है वो ढूंढना होगा, और फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 3 चीज ढूंढना है। सही एंट्री क्या होना चाहिए, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होगा ये ढूंढो, ठीक है। एक होगा तुम्हारा रॉन्ग क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री, ये ढूंढना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होगा रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। ओके, ये 3 एंट्री तुमने ढूंढ लिया तो काम खत्म। देखो आप समझना, सुनना एकदम बढ़िया से, फोकस से, एकदम पूरा एकदम सब कुछ भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। सोचो कि अभी एकदम इसी में कंसंट्रेशन करना है। क्या तो देखो, सोल गुड्स टू विजय, हम लोग विजय को सामान बेचा है। सोल गुड्स टू विजय, कितना का सामान विजय को बेचा है, 1000 का, एंड रिकॉर्डेड इन अमित अकाउंट। हम लोग विजय को सामान बेचा है, लेकिन रिकॉर्ड किसमें किया है, अमित के अकाउंट, मतलब अमित को बेचा है, ऐसा रिकॉर्ड किया है। गलती ये नहीं है। सही एंट्री क्या होना चाहिए, सही एंट्री, विजय को बेचा है, सामान बेचता तो क्या होता है तुम्हारा, सेल्स होता है। क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, मतलब विजय अकाउंट डेबिट क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, विजय अकाउंट, विजय डेबिट कितना है तुम्हारा 1000 टू क्या होना चाहिए, सेल्स अकाउंट होना चाहिए, होगा ना, होगा ना, ऐसा होना चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, सामान विजय को बेचा था, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग रिकॉर्ड किसमें कर दिया भैया, अमित में, तो गलती क्या किया है, अमित डेबिट कितना से 1000 से हो गया टू सेल्स अकाउंट। समझ में बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे किसी को कोई भी दुख नहीं है। चलो, तो ये करेक्ट कर लिया, ये तुम रॉन्ग भी कर लिया, कि रॉन्ग भी पता है हमको, करेक्ट भी पता है। अभी क्या करना है, रेक्टिफाइड, क्या करना है, रेक्टिफाइड। तो रूल नंबर 1 रेक्टिफाइड का, जो करेक्ट का डेबिट है वो रॉन्ग का डेबिट से उसको भरत मिलाओ करो, मिलाओ मतलब रॉन्ग का डेबिट करेक्ट का डेबिट से रॉन्ग का डेबिट को मिलाओ, देखो कि दोनों मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट का डेबिट में विजय है, रॉन्ग का डेबिट में अमित है, मिल रहा है नहीं मिला, बोला दोनों मिले नहीं रहा है, बोला हम नहीं आएगा साथ में। हाँ, तो तुम जाओ उसके साथ में। हाँ, तो जब नहीं मिलेगा ना तो क्या करना, जो सही वाला है ना उसको उठा के सीधा लिख डालो, क्या होगा तुम्हारा, विजय अकाउंट डेबिट कितना से 1000 से हुआ, इजी है, सही को उठा के लिख दिया। फिर क्रेडिट वाला मिलाएगा, क्रेडिट का देखो, इसका क्रेडिट, करेक्ट का क्रेडिट, रॉन्ग का क्रेडिट, दोनों को मिलाया, क्या दोनों मिल रहा है, अमाउंट भी सही है, तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब हम लोग को करना है गलती को सही करना है। हाँ, सही को गलती करना है, सही को सही करना है, क्या गलती को सही करना अपने को। तो यहाँ में सेल्स गलती भी किया, तो सेल्स क्या किया है, सही किया है। हाँ, तो दोनों क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, अमाउंट भी सही है, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं करना, तो फिर कुछ गलती नहीं है। ये हो गया, 2 चीज किया। तीसरा नंबर चीज, क्या ये अमित को डेबिट होना चाहिए था, तो अकाउंट्स में रूल है ना, अगर कोई चीज सही करना है तो उसका अगेंस्ट वाला में लिख दो, अगर कोई चीज डेबिट है सही करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, अगर कोई चीज गलती है तो अकाउंट्स का रूल है उसका अगेंस्ट साइड, उल्टा साइड में लिख डालो, तो अमित को यहाँ पे लिख डालो, तू अमित हुआ कितना 1000, इजी, एकदम इजी, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस के स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, परचेस को कर दो ठीक, क्या होगा तुम्हारा, परचेस गुड फ्रॉम, अरे हमारा जो टाइपराइटर है ना बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है,
ठीक है, तो परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर रॉय, हमने मिस्टर रॉय से गुड्स खरीदा है, कितना का खरीदा है? 1000 का। नॉट रिकॉर्ड इन मिस्टर रॉय अकाउंट, मिस्टर रॉय के अकाउंट में लिखा ही नहीं है। गलती हुआ ही नहीं हुआ है? हम लोग गुड्स खरीदा है मिस्टर रॉय से, कितना का? 1000 से सामान खरीदा है, लेकिन मिस्टर रॉय के अकाउंट में लिखा ही नहीं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? मिस्टर रॉय के अकाउंट में हम लोग लिखा ही नहीं, गलती हुआ ही नहीं हुआ है, सुधारना पड़ेगा गलती को। सही एंट्री क्या होगा तुम्हारा, ये बताओ, सही एंट्री क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? हाँ गुड, और सही एंट्री होना चाहिए। करेक्ट, अभी देखो करेक्ट हम लिख देते हैं, हाँ बार बार करेक्ट नहीं लिखेगा, तुम लोग मिला लेना करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए अपने को? PU, अरे बार बार गलती, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा रोहित से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित, कितना है? 1000 रुपया, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों लोग यहाँ में? नॉट रिकॉर्ड इन मिस्टर रॉय, रॉय के अकाउंट में लिखा नहीं है, मतलब परचेस तो सही लिखा होगा, बस किसमें नहीं लिखा है? मिस्टर रॉय के अकाउंट में, मतलब टू क्रेडिट होना चाहिए, टू में कुछ भी लिखा नहीं है, सही है होना चाहिए। ये क्या है? गलती है, रेक्टिफाइड करने सकेगा? इसको इसको मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए, डेबिट वाला जो करेक्ट वाला डेबिट, रॉन्ग वाला डेबिट मिलाओ, दोनों क्या है? अमाउंट से भी सही है और नाम से भी सही है, तो कुछ भी करना नहीं है, ये सिखाया था हम अभी। उसका बाद क्रेडिट वाला मिलाना है, तो रोय यहाँ में है, रोय यहाँ में हिले नहीं है, गायब हो गया रोय, तो क्रेडिट का करेक्ट, सॉरी करेक्ट का क्रेडिट, रॉन्ग का क्रेडिट मिलाया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है, तो हमको क्या बताया था अभी? जो सही है उसको उठा के लिख डालो, तो क्या होगा तुम्हारा? टू मिस्टर रॉय, कितना हुआ? 1000। यहाँ में किसी को दिक्कत है? अभी इसमें तो एक कहानी है छोटा मोटा, यहाँ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ पे तो किसी को कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे एंट्री देखो, ये तो नरेशन लिखा है, नरेशन लिखना होगा, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री, ज्यादा माथा मत मारना, लिख देना बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, पहला वाला मैं बता रहा है, ठीक है। अभी कहानी है कि हम लोग क्या किया, परचेज वाला को परचेज से मिला है, दोनों हम लोग का क्या निकला? सही निकला ना? दोनों क्या निकला अपने को? सही है। इसको इसको मिला है तो क्या निकला? इसमें कुछ नहीं, इसमें होगा, तो सही वाला को उठा के लिख दिया। अब क्या डेबिट में कुछ होगा? ऊपर में कुछ होगा? क्योंकि अब तो यहाँ पे भी ये भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ तो नहीं, तो सही भी लिखने नहीं चाहिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, तो मतलब हम लोग के यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट आ रहा है, डेबिट आ नहीं रहा है। तो देखो रूल नंबर 1, अगर ये गलती जो तुम गलती किया है, ये तुम्हारा कब? ट्रायल बैलेंस बनने का बाद मालूम चले। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले जब गलती पता होता है, स्टेज तीन स्टेज था, ये नहीं था, 3 स्टेज था। स्टेज नंबर 1 कब क्या था? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। ट्रायल बैलेंस अगर बनने से पहले गलती पता होता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करता है। दूसरा क्या था? ट्रायल बैलेंस बनने का बाद एंड फाइनल अकाउंट बनने से पहले, तो उस टाइम हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करता है, ठीक है। और थर्ड कब क्या था? फाइनल अकाउंट बनने का बाद, अगर गलती पता चले तो सस्पेंस भी यूज होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी यूज होगा, बताया था ना तुमको। तो देखो अगर ये गलती हुआ है इसमें, क्योंकि डेबिट में तो कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा है, डेबिट में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, डेबिट में कुछ जा रहा है क्या? डेबिट में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो जब ये डेबिट में कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या करना है? तो डेबिट में कुछ भी नहीं है तो क्या करना है? देखो अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले होता तो हम लोग डेबिट में कुछ भी नहीं लिखेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन यही गलती अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता तो हमको ये क्या लिखना पड़ता? क्या लिखना पड़ता? सस्पेंस अकाउंट, कितना? 1000, ठीक है। ये कब है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने का बाद अगर गलती मालूम चलता तो क्या लिखना पड़ता? सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अभी हम लोग का क्या है? ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, ये क्या है? बिफोर द ट्रायल बैलेंस बनने से पहले क्या गलती है, तो उस टाइम में देखो, उस टाइम में क्या लिखना पड़ेगा? ये क्रेडिट में है ना, क्या में तुम्हारा है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बाय होता है ना, और डेबिट का मतलब क्या होता है? टू होता है, ये सिखाया था ना पहले भी, तो इसको लिखना पड़ेगा बाय। क्या में लिखना पड़ेगा? बाय जेड अकाउंट रिकॉर्डेड बाय, लिखना
क्या लिखा तुम लोग? बाय जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? हाँ, यहाँ पे जेड अकाउंट नहीं था, यहाँ में क्या था? रोए अकाउंट था ना, क्या था? रोए। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। देखो फिर से बता रहा है, फिर से सुनना। अगर ये जो गलती हुआ है ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती होता तो हमको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला तो लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोए, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन ये गलती अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिला, क्या मिला? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिला, तो तुम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकता है क्या? ओपन नहीं कर सकता है। जब तुम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है तो डेबिट में तो कुछ आएगा ही नहीं। जब डेबिट में कुछ नहीं आएगा तो ये आंसर तुम्हारा क्या में था? 2 में था। 2 का मतलब क्या था? बाय होता ही नहीं होता है। हम लोग जब याद है जनरलिटी पास करता था, हाँ, लेजर में पोस्टिंग करता था, याद है ना? लेजर क्या होता है? 2 से, और क्रेडिट में से क्या में होता है? बाय में। तो आंसर 2 में ना, तो हमको लिखना पड़ेगा बाय मिस्टर रॉय अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम लोग मिस्टर रॉय का अकाउंट लिखना ही भूल गया, बस इतना लिखना पड़ेगा बस तुमको स्टेटमेंट का फॉर्म में। अगर 2 में होगा तो बाय लिखना, अगर डेबिट में होगा, अगर क्रेडिट में होगा तो बाय में, अगर डेबिट में होगा तो स्टेटमेंट को किस में लिखना पड़ेगा? 2 से डिनोट करना पड़ेगा। क्या से? 2 से। समझ में आया बात? इतना राइट डाउन करो फटाफट, लिखो कॉपी में फटाफट, आंसर लिखो, क्वेश्चन को बाद में दे देगा हम। देखो ये जो तुम लोग किया करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड, ये जस्ट वर्किंग है। क्या है तुम्हारा? वर्किंग है। लेकिन तुमको ऐसा बनाना नहीं है। तुमको कैसे बनाना होगा हम सिखाएगा। देखो क्या करना है कि रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाइड तुम जस्ट वर्किंग कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो रेक्टिफाइड एंट्री होगा उसको प्रॉपर जर्नलिटी का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उस प्रॉपर जर्नलिटी का फॉर्मेट बना के ये सब तुमको डालना पड़ेगा। समझ में आया बात? और यहाँ पे जैसे कि 2 तो हम लोग समझने के लिए किया है ना, लेकिन हमको डायरेक्ट जर्नलिटी का फॉर्मेट में बाय मिस्टर रॉय अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। समझ में आया बात? इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना होगा अपने को। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा? गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर डेका। देखो सुनना, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर डेका, कितना का सम गुड्स रिटर्न किया है? 200 का। वे रिकॉर्डेड इन मिसेस रेखा अकाउंट। मतलब हम लोगों को डेका गुड्स रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न है। तो मिस्टर डेका जो है वो गुड्स रिटर्न किया 200 का, लेकिन भूल से डेका ना लिख के हम लोग रेखा लिख दिया। नाम सेम लगा ना, डेका रेखा, डेका रेखा, समझ आया ना? तो डेका ना लिख के क्या लिख दिया? रेखा। गलती हो गया? हो गया। सही एंट्री क्या होना चाहिए तुम लोग बताएगा? सही एंट्री बताओ, जल्दी बताओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये क्या होगा? सी ये तो करेक्ट होगा ना? सी मतलब करेक्ट। सेल्स रिटर्न टू मिस्टर डेका, मिस्टर डेका, कितना है डेका का? 200 रुपया एंड 200 रुपया, तो करेक्ट है। डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग, रॉन्ग क्या लिख दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना का? 200 का, टू मिसेस रेखा। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? रॉन्ग, करेक्ट एंड आर मींस रेक्टिफाइड। सकेगा करने के लिए सही वाला का मतलब करेक्ट का डेबिट, रॉन्ग का डेबिट, दोनों को मिलाया, सही निकला। कुछ भी गलती है तो यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट का देखो, क्रेडिट का मिलाया, देखो करेक्ट, देखो करेक्ट का क्रेडिट और रॉन्ग का क्रेडिट को मिलाया, दोनों में निकल गया मिसमैच, गलती हो गया। तो क्या बताया था? अगर दोनों मिले ना, इसको मिलाओ। कैसे मिलाओ? करेक्ट को उठाओ, लिखो यहाँ पे सीधा टू क्या लिखना? मिस्टर देखा रेखा से क्या हो गया तुम्हारा? 200, ठीक है। और क्या करना? ये गलती है कि नहीं है? रेखा का कुछ क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ना? इसको क्या कर रहे हो? सही करने के लिए उल्टा पास कर दो, उल्टा एंट्री। क्या लिखना? मिसेस रेखा, कितना? 200 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री फास्ट। हो गया? बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री फास्ट। यहां पे किसी को दिक्कत है तो बताओ फटाफट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हम लोग। देखो ये देखो, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, हम लोगों ने मिस्टर एक्स को गुड्स रिटर्न किया, ठीक है। ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, उसको लिखना ही सही क्या होना चाहिए? लिखना चाहिए था। सही क्या होना चाहिए? लिखना चाहिए था। भाई अभी दीदी लोग मत लिखो, दीदी मत लिखिए, टाइम देगा लिखने के लिए।
तो इस कॉन्सेप्ट बिल्ड करो ना, जिंदगी भर तो लिखना ही है, लिखते लिखते तो जिंदगी चल गया। ऐसा हम लोग एजुकेशन बोले लिखना ही है, सिर्फ स्कूल में भी लिखो, यहाँ भी लिखो, लिखते रहो और समझो मत। या दीदी आप भी। हाँ तो सबसे पहले करेक्ट, रॉन्ग एंड क्या होगा यहाँ पे रेक्टिफाई होगा ना सर। क्वेश्चन क्या था, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स। हम लोगों ने मिस्टर एक्स को रिटर्न किया है गुड्स, कितना का गुड्स रिटर्न किया है 500 रुपया का। तो गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा तुम्हारा एंट्री क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा, हम लोग रिटर्न किया तो मिस्टर एक्स टू परचेस रिटर्न होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए मिस्टर एक्स, ठीक है मिस्टर एक्स ही है ना, हाँ चलो एक्स है, कितना है तुम्हारा 500 टू PURCHAC परचेस रिटर्न, ये सही है ना। रेक्टिफाइड रॉन्ग क्या होगा, रॉन्ग में कुछ भी लिखा ही नहीं है, हम लोग लिखा है क्या ओमिटेड टू बी, लिखना ही भूल गया। सही करेगा तो डेबिट वाला को मिला है, डेबिट कुछ भी है क्या रॉन्ग में, नहीं है, सीधा दोनों देखो, रॉन्ग का डेबिट में भी कुछ नहीं है, रॉन्ग का क्रेडिट में भी कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा एंट्री को उठाओ रेक्टिफाइड कर दो, बात खत्म। मिस्टर एक्स कितना है 500 टू परचेस रिटर्न, फाइल एंट्री फास्ट हुआ, नोट डाउन कर लीजिए आप, फटाफट करो, टाइम मत लेना, 1 मिनट दिया। आज के क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त, मिलता है हमारे नए क्लास में जहां पे हम लोग को और बहुत सारा क्वेश्चन करना है। जैसे कि आज हम लोग 4 क्वेश्चन नहीं किया था ना, 5 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेगा। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।